नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आरती श्रीवास्तव आज के प्रेरक प्रसंग में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, हम आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एक उद्देश्य पूरक प्रेरक प्रसंग जो हमें जीने की सही राह दिखाएगा, जो हमें शिक्षा देता है कि हम जो दूसरों को देते हैं वो हमें दुगना होकर मिलता है, अब चाहे वो अच्छाई हो या फिर बुराई। बहुत समय पहले की बात है कि राजा प्रथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख प्रथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने उस साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव के थे, सो जो भिक्षा में मिला वो वहाँ से लेकर चले गए और वो लीद उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय के बाद राजा प्रथु शिकार के लिए निकले। प्रथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि यहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वो आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही तबेला है, तो फिर इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर ये लीद उसी को खानी पड़ेगी। ये सुनकर राजा प्रथु को पूरी घटना याद आ गई। वो साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, लेकिन महाराज, हमने तो थोड़ी सी लीद ही दी थी, पर ये तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वो दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। ये उसी का परिणाम है। ये सुनकर राजा प्रथु की आंखों में आंसू भर आए। वो साधु से विनती करके बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोले, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे और जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा और आपके अपराध की निंदा करने वालों के हिस्से में आता जाएगा। ये सुनकर राजा प्रथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह से शराब की बोतल लेकर चौराहे पर जाकर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये शोभनीय है, आदि आदि। निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा प्रथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोले, महाराज, ये कैसे संभव हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? इस पर साधु ने कहा, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतें या रोकर। इसी तरह हम जो भी दान करते हैं वो कई गुना बढ़कर हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जो देंगे वो हमें
कई गुना बढ़कर मिलेगा। अब वो चाहे अच्छाई हो या फिर बुराई। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।